रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जात रुसुलु रब्बना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन खातिमिन नबीन बिताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु अला अहलि बैतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अब ज़रा से गुजारिश है, सूरह फ़ातिहा मरहूम सैयद निसार हैदर इब्न मोहम्मद अहसन की रूह को इरसाल। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या करीमा सूरह जुमा की मुसलसल आप हजरात समात कर रहे हैं। इस हमसे मजालिस की आज आखिरी मजलिस है। अभी तक कुछ मतालिब बयान किए इसके ज़ैल में, चूँकि आज आखिरी मजलिस है तो एक चंद चीज़ें जो जितना वक्त है उस एतबार से आप हज़रात की खिदमत में। परवरदिगार आलम ने रसूल से पहले रसूल के बाद का इंतज़ाम और एहतमाम कर दिया। इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया
कि चूँकि इसी सूरे में परवरदिगार आलम अपनी जो 4 सिफ़तें उसने गिनाई है कि मालिक है और कुद्दूस है और अज़ीज़ है और हकीम, हकीम यानी हिकमत वाला, उसका कोई भी काम बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर गौर व फिक्र किए नहीं होता, और कोई भी काम उसका अबस नहीं होता, फालतू बेकार। हम लोग बहुत से काम ऐसे करते हैं कि काम तो शुरू कर दिया अच्छा समझ के, तो कभी बीच में काम जो है पता चला कि इसमें नुकसान हो रहा है, अच्छा नहीं, नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। और कभी नतीजे तक पहुंच के जब देखते हैं कि नतीजा अच्छा नहीं मिला, तब समझ में आता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब वो तो मालिक कुल है, खालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है। उसके यहाँ तो ये तो नहीं है कि वो कल का नहीं जानता, जो आज उसने कुछ शुरू किया और कल कुछ और हो गया। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे ये तो नसीब की बात है, क्या किया जाए। तो नसीब भी वही लिखता है, कल जो बनाया है, कल जो आएगा उसका बनाने वाला भी वही है, तो जो बनाएगा तो जाहिर सी बात है जानेगा। अच्छा, आजकल या कभी कभी एक दौर आता है सितारों का और नजूम, और इसके ऊपर जो है लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। सितारा गर्दिश में है। हमारे एक साहब थे मेरे जानने वालों में, तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो अमल करने लगे थे कि सुबह नहीं पेपर में आता है वो राशिफल, तो सुबह सबसे पहले जो पेपर आता है तो पहला वही पढ़ते थे कि उनकी राशि का क्या लिखा है। तो एक दिन ये हुआ कि आप घर से निकलेंगे तो ये वो फलां ढिमक नुकसान हो गए, दिन भर घर में पड़े रहे, काम ही पे नहीं गए। मतलब इतना ज़्यादा भरोसा। अब ये राशि और सितारे क्या हैं? तो ये अल्लाह इन सितारों का भी खालिक है, वो जैसे दिल चाहे जिसको चलाए। तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि उसके काम और उसकी प्लानिंग में कोई दिक्कत हो गई, कि वो पहले कुछ और उसने सोचा और बाद में कुछ और हो गया। तो परवरदिगार आलम को पहले से मालूम था कि रसूल के बाद क्या दिक्कत होगी, क्या मुश्किल होगी, और सारी मुश्किलात का उसने हल रसूल से पहले ही या रसूल के ज़माने में ही सब चीज़ का हल निकाल दिया। मसलन जिस दिन रिसालत का आगाज़ हुआ, दावत-ए-ज़ुल अशीरा, आज भी यहाँ पे है, दावत-ए-ज़ुल अशीरा का एहतमाम किया गया है। तो दावत-ए-ज़ुल अशीरा जिस दिन इस्लाम का आगाज़ हुआ, हो रहा है इस्लाम का आगाज़, शुरुआत, लेकिन उसी दिन अल्लाह ने शुरुआत और अंजाम दोनों एक साथ बता दिया। भाई रसूल इस्लाम ने क्या कहा? आज के दिन जो अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत की गवाही देगा, मेरे बाद अब ये अंजाम है। आधा जुमला आगाज़ है और आधा जुमला अंजाम। मेरे बाद मेरा भाई, मेरा वज़ीर, मेरा जानशीन, मेरा खलीफा वही होगा। तो रसूल इस्लाम ने जुमला एक कहा, लेकिन उस एक जुमले में रसूल इस्लाम की पूरी 23 साल की रिसालत सिमटी है। इस्लाम की शुरुआत और इस्लाम का अंजाम दोनों एक ही है, एक ही जगह, एक ही जुमले में। इसी तरह जब परवरदिगार आलम ने दुनिया को खल्क करने का इरादा किया, तो इरादा कर रहा है दुनिया के खल्क करने का, लेकिन एहतमाम है क़यामत तक का।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ने जन्नत बना दी और जहन्नम बना दी। अब आप ये बताइए कि जब इंसान आया नहीं, उसने अच्छा और बुरा काम किया नहीं, महशर में उसका सवाल जवाब हुआ नहीं और जन्नत बन गई, जहन्नम बन गई, तो इसका मतलब ये है कि आगाज़ से पहले ही अल्लाह ताला नतीजे और अंजाम का ऐलान भी कर रहा है और एहतमाम भी कर रहा है। अब इस सूरह जमा में बहुत सारी ख़ास बातें हैं, तो बहुत कम टाइम मिला तो जितनी मैं अर्ज़ कर पाया किया। अगर और वक्त मिलता तो मैं और कुछ जो इसके अंदर राज और रुमूज़ छुपे हैं वो मैं पेश करता। मसलन मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, इसी सूरह जुमा में जिसको आप रोज़ सुन रहे हैं, एक जगह अल्लाह ने क्या कहा, फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। समझे आप? सच्चे हो अगर तुम तो मौत की तमन्ना करो। सच्चे को क्या कहते हैं? अरबी ज़बान में सादिक। समझे आप? मौला कायनात बीवी फातिमा ज़हरा का लक़ब है सिद्दीक़ा और मौला अली का लक़ब है सिद्दीक़। उस दिन मैंने एक लक़ब के बारे में कहा था, आज दूसरे की बात आ गई तो कह दे रहा हूँ। ये लक़ब भी जो है इनका चुरा लिया गया। इस ज़माने में माल और दौलत और ये सारी चीज़ें चोरी होती हैं और पहले इससे घटिया चोरी होती थी, लक़ब और अलक़ाब चुरा लिए जाते थे। तो सिद्दीक़ और सिद्दीक़ा इन्हीं दोनों का लक़ब था, वो चुरा लिया गया। अब पहले आयत बताओ सूरह जुमा में अल्लाह क्या कह रहा है, उसके बाद फिर ये दोनों का मतलब बता दूं कि सादिक और सिद्दीक़ में फ़र्क क्या है। अल्लाह कह रहा है कि फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। देखिए कितना अच्छा फार्मूला अल्लाह ने बताया है। अब बताइए कि मतलब किसी को आगे झगड़ा करने की ज़रूरत है, सच्चा और झूठा? भाई अल्लाह बता रहा है ना, अब आके इससे फैसला कर लो। तो कुरान से अच्छा फैसला कौन देगा? अगर ये देखना है झूठा कौन है तो भी इसी आयत से मिल जाएगा, और सच्चा कौन है तो भी। अल्लाह ने एक तराजू बनाई, एक चीज़ का मेयार, तो दूसरे का खुद उसका अपोजिट होगा। भाई दिन का क्या अपोजिट होगा? रात। गर्मी का सर्दी, आग का पानी। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, तो अब इसका अपोजिट क्या होगा? इसका मतलब जो मौत की तमन्ना ना करे वो सच्चा नहीं है ना? अब इसमें उम्मत मुस्लिमा को परेशान होने की ज़रूरत क्या थी? उम्मत मुस्लिमा को कुरान बीच में रखना चाहिए और उस कुरान ने जो तराजू दी है, मेयार दिया है, उसको बीच में रखो, उसके ऊपर तौल लो डाल के, एक एक आदमी को डाल के तौल लो। अगर ये मौत की तमन्ना कर रहा है तो सच्चा है, मौत की तमन्ना नहीं कर रहा है तो झूठा है। बात फाइनल हो गई। अब रसूल इस्लाम के ज़माने से रसूल इस्लाम के बाद देख लो, एक वो है कि जो अरबों को आते हुए देख कर रो रहा है जबकि रसूल साथ में है। तो इसका मतलब यह है कि मौत से डर रहा है। दूसरा वो है कि रसूल उसको अकेले छोड़ के 40 नंगी तलवारों में जा रहे हैं और वो पूछ रहा है, या रसूलल्लाह क्या मेरे रहने से आपकी जान बच जाएगी? कहले हाँ, तो फौरन सजदे शुक्र कर रहा है। यानी ये मौत के मुंह में जाने को नेमत समझ रहा है जबकि अकेला है। वहां रसूल साथ में है, फिर भी मक्के वालों को आते देख के डर रहा है। ये मौत की तमन्ना कर रहा है, वो मौत से भाग रहा है। फैसला हो गया। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मसला था, ये तो शुरुआत का था। अब अंजाम बताऊं? मैंने तस्करता नहीं से शायद किसी मजलिस में यहीं या कहीं किया था। खैबर, हाँ खैबर, जंग खैबर,
39 रोज तक सब भाग भाग कर आए कि नहीं है? और 40वें रोज था कि एक जम गया। ये भाग के क्यों आए पता है? मरहब का नाम आपने बड़ा सुना होगा। ये मरहब 3 भाई थे। मरहब 3 भाई थे। ये मरहब बीच वाला था। जाकिरीन ने जो है इसी का नाम ज़्यादा मशहूर कर दिया। हालांकि 39 रोज तक जो लश्कर भागा है उसमें मरहब को देखा ही नहीं था। मरहब आता ही नहीं था। वो बड़ा वाला भाई आता था उसका, बड़ा लहीम शहीम, बहुत शुजा और बहादुर। वो जब चलता था तो ज़मीन हिलती थी। उसका नाम था हारिस। ये 39 रोज तक जो लश्कर भागा है ना, ये मरहब को देख के नहीं भागा, ये हारिस को देख के भागा है। जब लश्कर इस्लाम वहाँ पे जाता था तो हारिस, तो उसका कले का दरवाज़ा खुलता था और हारिस जो है अपना गुर्ज लेके निकलता था। वैसा गुर्ज उठाता था तो लश्कर समय सब भाग जाते थे। वो तो मौलाए कायनात गए कि वो हारिस और मरहब और अंतर तीनों को मारा। मरहब और अंतर 2 का नाम आता है, हारिस का नाम लोग छोड़ ही देते हैं। तो ये 39 रोज तक जो हारिस के गुर्ज को देखकर भाग रहे थे, चाहे वो लश्कर हो चाहे सरदार हो, तो गुर्ज को देख के भाग रहे थे, यानी मौत को देखकर भाग रहे थे कि अगर पड़ गया और भिड़ गए तो फिर खैर नहीं है। तो लश्कर से पहले सरदार डर के भागे। जब सरदार डर के भागे तो लश्कर किसके बलबूते पर रुके, किसके सहारे पर रुके? अब कुरान की आयत तराजू पे रखिए, उसके बाद तौल लीजिए। जो 39 रोज तक भाग के आए वो झूठे, जो 40वें रोज जम गया और खैबर को फतेह किया वो सच्चा। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आगाज और अंजाम सब मौजूद है एक साथ। बस आंख बंद करके कुरान पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, खोल के पढ़ोगे तो आंख भी खुला रहेगा, दिमाग भी खुला रहेगा। जब आंख बंद रहेगी तो दिमाग भी बंद हो जाता है, यही चक्कर है। अच्छा, एक मसला और भी है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बात बता रहा हूँ। अगर आपके दिल में किसी की तरफ से हसद हो गई और बुग़्ज़ हो गया, फिर वो आसमान से सितारा भी तोड़ के ला के देगा ना, तो भी कहोगे नकली है। लेकिन आप अगर किसी से प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, चाह रहे हैं, चाहे जितना जलील हो, अगर वो कागज़ का फूल भी देगा ना तो कहले हैं वाटिका गुलाब, वाटिका से गुलाब आया है। और एक और फितरत इंसान की, अगर वो किसी से नफरत करता है तो उसकी हर अच्छी चीज़ और हर खूबी भी दूसरे को बुरी लगती है। और किसी से आप अगर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, तो उसकी बुरी चीज़ भी जो है आपको अच्छी लगती है। उसकी सीधी मिसाल आपको बताऊं, एक आपका बच्चा है, एक पड़ोस का बच्चा है। आपका बच्चा नाकारा भी है, निकम्मा भी है, पढ़ता भी नहीं है, शैतानी भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन माँ बाप को उसकी शैतानी भी अच्छी लगती है और नाकारा निकम्मापन भी अच्छा लगता है। अगर बाप डांटने लगता है तो माँ तरफदारी करती है, अरे अभी क्या, अभी तो बच्चे ही तो है, आप ज़बरदस्ती के लिए क्यों ये तरफदारी कर रही है? खूबियों की वजह से नहीं, चूंकि माँ बच्चों को चाहती है, प्यार करती है। और पड़ोस का बच्चा बड़ा मेहनती है, शैतानी भी नहीं करता, बुज़ुर्गों का अदब एहतराम भी करता है, पढ़ाई में मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन चूंकि आपको हसद है, आपका बच्चा वैसा नहीं है ना, इसलिए आपको हसद है। अब उसकी अच्छी चीज़ जो है ना वो भी बुरी लगे। वो अगर सर झुका के चलेगा, कहने देखा पागल बुद्धू तो है, हमेशा सर झुका के तो चलता है, ऊपर तो देखता भी नहीं क्या है। मतलब उसकी अच्छी चीज़ जो है वो भी बुराई में ढाल ली जाएगी। अरे वो तो हर टाइम किताब ही चाटता रहता है, उसको क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है।
यानी उसकी पढ़ाई जो है और मेहनत वो भी बुरी है। तो ये दुनिया का उसूल है। ये जो आज तक लोगों को अहले बैत समझ में नहीं आया ना, इन्हीं दो चीज़ों की वजह से। एक तो अहले बैत से हसद और बुग़्ज़ इतना ज़्यादा था इनके आबा व अजदाद का कि अहले बैत की हर अच्छी चीज़ जो है इनको बुरी लगती थी। और दूसरी, अपने बाप दादा की वजह से अहले बैत के दुश्मन इतना ज़्यादा हो गए कि उनकी खूबियों को देखते ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है। मैं इसकी भी मिसाल दे दूँ। मौलाए कायनात रसूल इस्लाम की बात है, अली के कुछ चाहने वाले थे, उन्होंने कई मरतबा का बड़ी ज़िद की, या अली, जब से रसूलुल्लाह गए कोई मोजज़ा नहीं देखा। रसूल तो सुबह से शाम तक हर चीज़ उनका मोजज़ा होता था। चलते थे तो बादल साया कर रहा है, और नंगे पैर नरम ज़मीन पे चल रहे हैं तो निशान नहीं पड़ रहा है, पत्थर पे अगर निशान पड़ गया, और अगर कहीं वज़ू कर लिया, हाथ धुल लिए तो सूखा पेड़ जो है वो सही हो गया, किसी बीमार को छू लिया तो सही हो गया, और कहीं हाथ धुल लिए तो सूखा पेड़ हरा हो गया, कहीं वज़ू कर लिया तो जो है उसमें फल आ गए, क्या वो बहुत सारे, मतलब सुबह से शाम तक खाली मोजज़े ही मोजज़े हम लोग देखते थे। और रसूल जब से गए यार अली मोजज़ा नहीं देखा। एक दिन बड़ा पीछे पड़ गए तो मौला अली ने नमाज सुबह के बाद कहा कि चलो भाई दिखा दे मोजज़ा। मदीने के बाहर ले गए। अच्छा, उसमें दोस्त और दुश्मन दोनों थे, समझे आप? ये नहीं बुग़्ज़ और हसद अगर है तो आपको अच्छी चीज़ समझ ही नहीं आएगी, या दुश्मनी है तो भी नहीं समझ में आएगा। अब सब लोग खड़े हैं। अली ने पूछा कि दिखाएं मोजज़ा, कल दिखाओ। एक मरतबा अली ने इशारा किया दाहिनी तरफ, कल देखो। क्या देखा कि जन्नत है, बियाबान और मैदान सब गायब हो गया, सब जन्नत में खड़े हैं। जन्नत है और नहरें बह रही हैं, हूर और गिलमान और सजावट और खूबसूरती, ये वो सब पूरा जन्नत का नज़ारा कर लिया खड़े। कल हो गया, कल हाँ। उसके बाद माँ इशारा किया तो जहन्नम दिख गई। वो जुल्म हो रहा है और सज़ाएं मिल रही हैं, और जो है जिनको सज़ा मिल रही है चीख पुकार हो रही है, और जहन्नम की जो है आग जो है दहक रही है, और शोले जो है उठ रहे हैं, सब पूरा जहन्नम देख लिया। कल हो गया, कल हो गया, कल चले। अब वहाँ से मदीने तक आते आते लोग दो हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ लोग तो कहें कि बड़ा मज़ा आया, मोजज़ा देख लिया। कुछ कहें देखा जैसे रसूल जादूगर वैसे अली जादूगर। तो एक ही जगह पर एक ही चीज़ का दो अलग अलग उन्वान हो गया। जिनके दिल में मोहब्बत थी उनको वो मोजज़ा समझ में आया, और जिनके दिल में बुग़्ज़, हसद और दुश्मनी थी उनको वो जादू समझ में आया। तो जो अहले बैत आज तक समझ में नहीं आए, कुरान के बताने के बावजूद नहीं समझ में आ रही, सिर्फ बुग़्ज़ और हसद है और कुछ। क्योंकि वो फजीलतें और वो खूबियाँ उनके आबा व अजदाद को तो मिली नहीं, तो अहले बैत की कैसे बर्दाश्त करते। अब आप सुनिए, ये एक बताया कि अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, ठीक है, ये मेयार दिया। सच्चा कहते हैं, सच किसको कहते हैं? सिद्क यानी सच, सादिक यानी सच्चा। अली का लक़ब सादिक नहीं है, सिद्दीक है। और बीबी का लक़ब क्या है? सिद्दीक़ा, जो चुराया गया साद सिद्दीक को। अब इसका तर्जुमा मालूम है क्या होता है? सादिक यानी सच बोलने वाला, और सिद्दीक बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला, समझे? अच्छा, सच और सिद्दीक सादिक है क्या? सच किसको कहते हैं? आप बाहर से आए, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ, हम लोग वहाँ थे नहीं, हम लोग यहाँ बैठे थे, आप बाहर से आए, सारा जो एक्सीडेंट का माजरा देखा, और वहाँ से आने के बाद आप हर बाहर वही बता रहे हैं जो हुआ, कि उधर से गाड़ी आई, उसकी गलती थी, उसने ब्रेक नहीं लगाया, उसने ये किया और ऐसे एक्सीडेंट हो गया और ये नुकसान हो गया। जैसा था आपने बगैर कम ज़्यादा किए आपने वैसे ही बता दिया। ये है सादिक। अब कहते हैं बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला, तो फिर सिद्दीक क्या करेगा? इसमें कुछ नमक मिर्च लगाएगा सच सच्चे में, सच बात में, तब बहुत होगा ना बहुत ज़्यादा।
तो कुछ नमक मिर्च लगाएगा तब होगा बहुत ज़्यादा। हूबहू जैसा था वैसे ही बता दिया तो ये सादिक है। अब सिद्दीक किसको किसको कहेंगे? तो सिद्दीक का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। ये बहुत होगा कब? जब नमक मिर्चा लगाया जाएगा, कुछ इजाफी किया जाएगा तब ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। अब सादिक और सिद्दीक में दोनों फ़र्क समझिए। सादिक उसको कहते हैं कि जैसा माजरा हुआ है बाइन ही बगैर कमी और ज्यादती के बयान करना, यह है सादिक। सिद्दीक क्या है? कुछ हुआ ही नहीं, तवज्जो चाहता हूं, कुछ हुआ ही नहीं, किसी चीज का वजूद ही नहीं था, लेकिन वो अगर कह दे तो जैसे कह दे वैसे हो जाए। अब मिसाल दूं, हसनैन ने माँ से कहा कि अम्मा सब सारे बच्चे जो है कपड़े ईद के जो है पहने और सबके आ गए, हमारे कपड़े नहीं हैं। तो बीबी ने क्या कहा? बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ हैं। आप इस हिसाब से बताइए, किसी जाकिर आलिम के मुंह आपने सुना कि कपड़े थे दर्जी के यहाँ? अम्मा कपड़े आए ही नहीं, दर्जी के यहाँ गए ही नहीं। उसके बावजूद बीबी ने कह दिया, माँ ने कह दिया बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ हैं। अब समझे सादिक और सिद्दीक में? सादिक वो है कि कपड़े आए हों दर्जी के यहाँ गए हों। अगर ये बयान किया जाए तो सादिक है। कपड़े आए भी ना हो दर्जी के यहाँ गए भी ना हो, अगर वो कह दे तो कपड़े आ भी जाए दर्जी सिल के ले भी आए। ये है सिद्दीक। अब एक और मिसाल दे दूं, एक और दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम के आगाज से पहले की बात है, बल्कि रसूल ने ऐलान रिसालत कर दिया था और शुरुआत की बात है, शुरुआती मरहला था, अभी कुरान आना शुरू हुआ था। रसूल इस्लाम के ऊपर आए दिन जो है मक्के वाले जुल्म सितम करते थे कुछ ना कुछ। एक दिन रसूलुल्लाह गए तो वापस जब आए तो देख रहे हैं कि खून आलूद है। ज़ैनब अबू तालिब ने पूछा कि बेटा ये क्या हुआ? कल वो चचा फला फला लोगों ने जो है वो पत्थर मारे थे हमको और गए सबको जमा किया, ऐसा हड़काया, दूसरे दिन किसी कोई नज़र नहीं आया गलियों में। और रसूलुल्लाह जाके अपना आराम से तबलीग करने लगे। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इतना आज़ादी से रसूलुल्लाह जो है तबलीग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग अज़ियत तकलीफ़ देंगे ना तो अबू तालिब आके पकड़ेंगे। ऐसा करते हैं बच्चों को लगा देते हैं, और बच्चों की बात क्या है, आके शिकायत करेंगे, अरे हम कहेंगे बच्चे ही तो थे। और वही हुआ। एक दिन फिर रसूलुल्लाह फिर देखो खून आलूद है। अबू तालिब ने फिर पूछा कि बेटा आज किसने किया? कल है कि चाचा जान आज किसी बड़े ने नहीं किया, आज बच्चों ने किया। जिस गली से हम जा रहे थे बच्चे ढेले चला रहे थे। कहा अच्छा इसका भी इलाज है हमारे पास। आवाज़ दी बेटा अली कल से रसूल के साथ जाना। मौला अली गए और बाग में जाने के बाद में जितनी भी खजूर की गुठली जमा कर सकते थे जमा करके ले आए। वो अरबों के आपने कुर्ते देखे ना, बड़े बड़े जुब्बे जैसे लंबी लंबी जेबें होती हैं। अब अल्लाह जाने खाली जेब ही भरी कि और किसी भी और चीज़ में लाए, ये तो नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारी गुठलियाँ मौला अली शाम को बीन के लिए आए। और सुबह रसूलुल्लाह जैसे ही निकले वैसे ही कुछ फासले से पीछे जो है मौला अली जा रहे हैं। और जैसे ही देखा कि कोने से जो है बच्चा आया और उसने जो है ढेला ताना, वो उसके ढेला फेंकने से पहले खजूर की गुठली निकाली और एक खींच के दी। ढेला नहीं मार रहे हैं, पत्थर नहीं मार रहे हैं,
रसूल पूरे मक्के में घूम के तबलीग करके जब दरवाजे पे आए तो देखा बच्चों के ढेर लगे हैं दरवाजे पे। अबू तालिब के दरवाजे पे बच्चों के ढेर लगे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर टूटा, किसी का पसली टूटी, और वहाँ हंगामा हो रहा है। जनाब अबू तालिब अकेले खड़े, अरे कल रुक जाओ, आने तो दो, उसके बाद जवाब दूंगा। देखा रसूलुल्लाह मौला अली आए, एक ढेला रसूलुल्लाह के नहीं लगा। कहा कि बेटा अली क्या हुआ? कल कुछ नहीं, ये पत्थर जला रहे थे, हमने खजूर की गुठली जलाई बस। अब उनकी ये नहीं समझ में आ रहा है कि पत्थर जलाने से तो हड्डी टूटती नहीं है, खजूर की गुठली से हड्डी कैसे टूट रही है। एक बच्चा भी सही सलामत नहीं बचा कि जिसने ढेला चलाने की कोशिश की हो और अली ने उसको खजूर की गुठली मारी हो, खजूर की गुठली से सबकी हड्डियां टूट गई। तो जो उन्होंने काम किया था वही अबू तालिब ने किया। उन्होंने यही कहा था ना कि अब जो शिकायत होगी तो कहेंगे अरे बच्चे थे। तो अबू तालिब ने भी कहा कि जैसे तुम्हारे बच्चे ने शैतानी की, मेरे बच्चे ने भी जवाब दे दिया, इसमें परेशानी की क्या बात है, चले गए। तो अबू तालिब जो है बड़ा हसास थे रसूलुल्लाह से। एक दिन जनाब अबू तालिब आके घर में थके थे, अपना लेट गए, आँख लग गई। बस आँख लगी थी कि थोड़ी देर में जो है घर में हंगामा चालू हो गया। अबू तालिब जो है उठे अचानक, कल क्या हुआ? अरे कल हुआ क्या, मोहम्मद नहीं मिल रहे, सब कहीं ढूंढ लिया गया और मोहम्मद नहीं मिल रहे। जनाब अबू तालिब उठे और उन्होंने अपनी तलवार ली और उसके बाद में जितने बनी हाशिम के लोग थे उनको बुलाया, बनी हाशिम के जवानों को, और जितने गुलाम और नौकर थे उनको सबको बुलाया। कल सब कहीं ढूंढ लिया, कल हाँ, कल अबू तालिब को मोहम्मद नहीं मिले, कल नहीं, पूरे मक्के को पूरे शहर में देख डाला, कहीं नहीं मोहम्मद मिले। अच्छा एक काम करो, तुम लोग अपनी अपनी तलवारें लो। बनी हाशिम के जवानों से कहा तलवारें लो और आस्तीन में छुपा के, और ये खाने काबा के इर्द गिर्द जितने भी ये नेता लोग बैठे हैं ना, कबीले के सरदार लोग, इस सब के पहलू में बगल में जाके बैठ जाओ। गुलामों को आवाज़ दी, कहने तुम लोग अपने अपने खंजरों को यहाँ छुपा लो और बाकी जो लोग बचे हैं उनके पास में बैठ जाओ, और हम जा रहे हैं मोहम्मद को ढूंढने के लिए, जब तक हम ना आए बैठे रहना, और वापस आए तो हमारे हुक्म का इंतज़ार नहीं करना। अगर ये देखना कि मैं अकेला आ रहा हूँ तो सबको कत्ल कर देना। एक तरफ से ये जितने भी काफिर ये नेता ये रसूल के पीछे पड़े थे ना, अब जनाब अबू तालिब गए मक्के के अंदर तो सब ढूंढ ही लिया था इन लोगों ने, मक्के के बाहर गए। 3 तरफ पहाड़ी थी, एक तरफ मदीने का रास्ता। तो जनाब अबू तालिब एक पहाड़ी पे गए, दूसरी पहाड़ी पे गए, तीसरी पहाड़ी पे गए, तो एक जगह नज़र आ गए कि रसूल इस्लाम जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और पीछे अली नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे अली नमाज़ पढ़ रहे हैं, और 2 लोग इनके साथ में और थे। बस अबू तालिब खड़े होकर देखते रहे। जैसे ही रसूल इस्लाम ने सलाम फेरा, एक मर्तबा बेतावाना तरीके से रसूल इस्लाम आगे गए और हाथ पकड़ के कहा कि बेटा मोहम्मद, तुमको नहीं पता कि मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारी वजह से, तुमने इतना वक्त लगा दिया, जबकि मैंने तुमको मना किया था कि बेटा अकेले नहीं जाना, कहीं जाना हमको बता देना ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम करूं। ये बात कर ही रहे थे, मौला अली नमाज पढ़ के पीछे बैठे थे। ये 2 लोग जो साथी थे ना, वो सोचे अब हम क्या करें कि लाओ हम बच्चे ही से थोड़ा टाइम पास करें, और मौला अली की उम्र कम थी, जाहिर सी बात। जब ऐलान रिसालत हुआ तो 10 साल के थे, तो जाके बैठ गए। कहें साहबजादे एक बात आपसे कहें? कहें हाँ कहिए। कल ये जो रसूल के पीछे आप ये कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, जो भी आप कर रहे थे, क्या आपने अपने बाप से पूछा था? तो अली ने जवाब कैसे दिया मालूम? अल्लाह ताला जब हमको पैदा कर रहा था तो हमारे बाप से पूछा था?
अरे मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ ना, किसी बंदे की थोड़ी कर रहा हूँ जिसने मुझको पैदा किया। जब उसने किसी से पूछ के पैदा नहीं किया तो मैं किसी से पूछ के इबादत कैसे करूँ? ये ऐसा जवाब अली ही दे सकते थे, इतनी कम सिनी में कोई और नहीं दे सकता था। उसके बाद में रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा और लेके चले आए। और जब खाने काबा के उधर पहुँचेगी जहाँ सब लोग बैठे थे, जैसे ही वहाँ बीच में पहुँचे तो लोगों ने कहा कि अबू तालिब खैरियत तो है, और तुम्हारा चेहरा जो है बिल्कुल गुस्से से तमतमा रहा है, माजरा क्या है? कल कुछ नहीं, आज तुम लोगों की जो है ज़िंदगी बच गई सबकी। कल हम लोगों की ज़िंदगी बच गई। कल हाँ, कल कैसे? इशारा किया बनी हाशिम के ज़माने को, कल आस्तीनों से खंजर निकाल लो, तलवारें निकाल लो। आस्तीनों से खंजर निकालिए, देख के दंग रह गए। कल अच्छा इसीलिए बैठे थे। उसके बाद गुलामों को इशारा किया, कल अपने अपने कपड़ों से जो है खंजर निकाल के दिखाओ। तो सारे गुलामों ने जो खंजर निकाले चमचमाते हुए सब डर गए। और उसके बाद कल माजरा क्या था? कल माजरा सुनना चाहते हो? सुनो, मेरा भतीजा मोहम्मद नहीं मिल रहा था, इन लोगों ने आके खबर दी, मैं ढूंढने के लिए निकला। और आज मैंने इरादा कर रखा था कि रोज की तरह तुमको जो है समझाएंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे। अगर मेरे भतीजे मोहम्मद का के जिस्म से एक कतरा खून भी निकला होता तो खुदा की कसम आज रूए जमीन के ऊपर से एक एक काफिर और एक एक मुशरिक को खत्म कर देता। अब समझे अबू तालिब को काफिर कहने वालों, जरा आके यहाँ पर देखो, अगर रसूल के जिस्म से एक कतरा खून निकल जाए तो अबू तालिब वो है कि रूए जमीन से एक एक काफिर को खत्म करने का हिदो पैमान कर ले। तुम रसूल से कितनी मोहब्बत करते हो और रसूल के खून का कितना लिहाज रखते हो। तुमने तो हुसैन को मारा, तुमने तो हसन को मारा, तुमने तो फातिमा को अज़ियत दी, तुमने तो अली को शहीद किया। मुसलमान तुम हो या मुसलमान अबू तालिब है? एक दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इसके बाद एक जुमला सुनिए। ये कह के अबू तालिब आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में फिर वापस आए, खड़े हो गए। कहने चलते चलते एक चीज़ और सुन लो। अला तालमूनी इन्नी वजदतु मुहम्मदन रसूला कमा मूसा रसूला। क्या तुम नहीं जानते कि हमने मोहम्मद को, आप सुनिए रसूल का कलमा, अम्मा तुम तो इतने लायकमंद थे ही नहीं कि कलमा अपनी तरफ से पढ़ सको। तुमको जो रसूल अल्लाह ने सादी सादी ज़बान में कलमा रटा दिया उसी को तुम कलमा कहते हो। तुम्हारा वो कलमा है कि तुमको तोते की तरह पढ़ाया गया है। अबू तालिब के कलमे को तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, समझना तो दूर की बात है। अबू तालिब कहते हैं क्या तुमको नहीं मालूम, मैंने मोहम्मद को उस तरह से रसूल पाया जिस तरह से अल्लाह ने मूसा को रसूल बना के भेजा। खुत्ता ज़ालिका फी कुतुबी, और यही चारों आसमानी किताबों में अल्लाह ने लिख के भेजा है। समझे? तुम एक साथ एक गवाही देते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, खाली अल्लाह की गवाही, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही। जनाब अबू तालिब ने अपने एक शेर में एक साथ 3 से 4 गवाहियां दी हैं। एक गवाही कि रसूल भेजने वाला सिर्फ खुदा ही है, कोई और नहीं, यानी उसके वजूद की गवाही। दूसरी गवाही कि मोहम्मद तुम्हारी तरह नहीं है, मोहम्मद रसूल है जिसको अल्लाह ने भेजा है। तीसरी गवाही
सिर्फ मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, मूसा को भी रसूल मानते हैं। चौथी गवाही खुत्ता सालिका फी कुतुबी, यही तो चारों आसमानी किताबों में हमने पढ़ा और अल्लाह ने लिख के भेजा है। यानी चारों आसमानी किताबों की गवाही। तुम एक वक्त कलमा पढ़ते हो तो एक गवाही देते हो, अबू तालिब वो है एक शेर पढ़ता है तो 4 गवाही देता है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अबू तालिब कह के चले गए और लोगों ने सुन लिया। जब अबू तालिब ने जुमला कहा था ना, उस वक्त सारा इस्लाम 2 जुमले पे अटका हुआ था। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात पा जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। पूरा इस्लाम, पूरी रिसालत इसी के ऊपर रुकी हुई थी। समझे आप? कुरान आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन जब कुरान आगे बढ़ा है, अब कुरान ने मालूम है क्या किया? कुरान अलैकुम सलाम, कुरान आगे। आज लेट हो गए बेटा तुम, एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब कुरान जब आना शुरू है ना, तो कुरान क्या कह रहा है? इन्ना अरसलना इलैकुम शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन मूसा। वो अबू तालिब का शेर याद कीजिए। और ये कुरान अब आ रहा है बाद में, कई साल के बाद। अब इसका जो है, इसकी आयत पढ़िए। अल्लाह क्या कह रहा है? मैंने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा जो तुम्हारे ऊपर गवाह है, और कैसा है कि जैसा फिरौन की तरफ मूसा को रसूल बना के भेजा। अमा यही तो बात अबू तालिब ने कई साल पहले अपने शेर में कही थी। अब समझे तुम में और अबू तालिब में क्या फ़र्क है? तुम कुरान नाजिल होने के बाद पढ़ते हो, अबू तालिब पहले पढ़ता है, बाद में कुरान नाजिल होता है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले तो अल्लाह ने क्या कहा सूरज में? तिलावत करेंगे। तुम तिलावत कब करोगे? जब कुरान आ जाएगा। ये पहले तिलावत करेंगे, बाद में कुरान आएगा। तुम कलमा तब पढ़ोगे जब रसूलुल्लाह सिखा देंगे। ये पहले कलमा पढ़ेंगे, बाद में तुमको सिखाया जाएगा। दावत ज़ुल अशीरा में क्या हुआ था, याद है ना? पूरा किस्सा नहीं पढ़ना, खाली आपको याद दिलाना। 2 दिन तक खा के चले गए, है ना? और तीसरे रोज रसूल की बात नहीं सुनी। और तीसरे रोज जब खाने की नौबत आई, खाना तो मिल गया, रसूल की बात सुनने की बात आई, तो आज भी वही हरकत करने लगे। अब समझे, ये शिया बिरादरी जो ये खाने मजलिस में तबरुक खिलाती है ना, खाने के बाद, मजलिस के बाद, ये हमारा दावत ज़ुल अशीरा से बहुत तल्ख तजुर्बा है। बड़ा तल्ख तजुर्बा है हमारा। अगर पहले खिला दिया जाता है, सब सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम पहले सुना लेते हैं, बाद में खिला देते हैं। लेकिन है दावत ज़ुल अशीरा, वहाँ इस्लाम बताया जा रहा था, यहाँ करबला बताई जा रही है। बात कोई अलग अलग नहीं है। हालांकि ये मजलिस ऐसी है कि इसमें हर चीज़ बताई जाती है। कुरान भी, शरीयत भी, हदीस भी, आयत भी, नमाज भी, रोज़ा भी, वाजिब भी, मुस्तहब भी, सब बताया जाता है। पूरी शरीयत के मजमूए का नाम जो है मजलिस है। दर्स शरीयत, दर्स अहले बैत, दर्स खुदा, दर्स कुरान, सब कुछ यहीं से मिलता है। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि तिलावत करेंगे। अब देख लो कौन कैसी तिलावत कर रहा है। तुम तिलावत कुरान आने के बाद करते हो, ये पहले ही से कर लेते हैं। और जब कुरान ये तिलावत कर लेते हैं, फिर कई साल के बाद में कुरान आता है। तो दावत ज़ुल अशीरा क्या हुआ? 3 दिन तक खा के चले गए, 2 दिन तक। तीसरे दिन जब नौबत आई,
और खाना खाने के बाद रसूल इस्लाम ने कहा सो खड़े हुए, कहे कि हमारी बात सुन लो। तो फिर वही पुराना खिस्सा पिटा जुमला, कहे तुम तो जादूगर हो, थोड़े से खाने में ज़्यादा लोगों को खिला देते, हमें तो जादू का खाना खाया ही क्यों तुमने? जब पहले ही दिन तुमको पता चल गया था जादूगर हैं, जादू से खाना खिला रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जादू के ज़रिए से, तो जादू का खाना खाए क्यों थे? अच्छा, इन लोगों को बेवकूफ़ों को ये भी नहीं पता कि जादू कहते किसको। मैं छोटा छोटा था, मतलब इतना छोटा नहीं कि बात याद ना हो, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि समझदार कहा जाऊँ। एक दिन हमारे एरिया में, हमारे इलाके में एक जादूगर आया, बहुत बड़े बड़े उसने जादू दिखाए। उन जादुओं में एक जादू ये भी था, मालूम है, एक पता नहीं वो इंसान की खोपड़ी सर जैसा था, उसने पता नहीं क्या किया, जादू किया कि उसमें बहुत बढ़िया बागीचा वो दिख रहा है, उसमें सेब के पेड़ और सेब लगे हुए, उसमें लीमू के पेड़ लीमू लगे हुए, छोटे छोटे पेड़ और छोटे छोटे फल लगे हुए, बहुत किस्म के फल और वो पेड़ और उसमें जो है लगे हुए। हम लोग देख के दंग रह गए, एक छोटी सी खोपड़ी में इतना बड़ा बगीचा और सब जो है फलों से बढ़िया बढ़िया हरे हरे पेड़ और सब में जो है फल लगे हुए। तो वो सबकी तरफ ऐसे ही लेके जा रहा था। जब मेरी तरफ लेके आया तो मैंने कहा लग छू के देखो इसको, तो उसने फौरन खींच लिया, बोले छू नहीं सकते। अब समझे जादू में और असलियत में क्या फ़र्क है? जादू सिर्फ देखा तो जा सकता है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुम पेट भर खाना खा रहे हो फिर भी तुमको ये नहीं पता है कि जादू में है या मोजज़े में है। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर इनकार किया। एक मरतबा अबू तालिब खड़े हुए दरवाजे के ऊपर एग्जिट गेट पर, और खड़े होने के बाद एक पैर आगे दरवाजे का लगाया और पीठ जो है पुश्त दरवाजे की दूसरी तरफ लगा के खड़े हो गए। कल सुनो 3 दिन फोकट में नहीं खिलाया है, मैं अपनी ज़बान में बोल रहा हूँ भाई, उनकी ज़बान में नहीं, फ्री में नहीं 3 दिन खिलाया है। 3 दिन खाए हो तो 2 जुमला सुन के जाओ। जैसे ही अबू तालिब खड़े हुए, रोब इतना था कि बड़े बड़े ये सुरमा कि बगैर तलवार चलाए जो है किताबों में शुजा और बहादुर हो गए। बगैर तलवार चलाए किताबों में शुजा और बहादुर हो गए। रसूलुल्लाह बुलाते रहे, अब मक्के वालों के डर से पहाड़ों के ऊपर कूद रहे थे। उस वक्त अली के अलावा कोई मैदान में नहीं था। जब ये जंग फतेह हो गई, मक्के वाले मक्के पहुंच गए, तब ये तीसरे दिन इतनी दूर निकल गए थे, तीसरे दिन मदीने पलट के आए। समझे आप? तो जैसे ही अबू तालिब खड़े हुए, अबू तालिब का रोब इतना था कि सारे लोग दबक के बैठ गए उसी जगह। अबू तालिब खड़े रहे और रसूल इस्लाम जो है खड़े होने के बाद रसूल इस्लाम ने अपनी जो भी बातें कहना थी कहीं। उसके बाद में कहा कि आज के दिन जो अल्लाह की वहदानियत मेरी रिसालत की गवाही देगा, मेरे बाद मेरा भाई भी होगा, वजीर भी होगा, जानशीन भी होगा। लोग अबू तालिब की तरफ मुतवज्जे हुए। कल अबू तालिब तंज के नज़र में कह रहे हैं, तंजिया लहजे में, अबू तालिब अब कल से अपने बेटे की पैरवी करना। यानी रसूल इस्लाम ने आगाज में ही अंजाम बता दिया कि आज जो सबसे पहले ऐलान करेगा मेरी रिसालत का, मेरे बाद मेरा भाई भी होगा, वजीर भी होगा, जानशीन भी होगा। सारा मजमा खामोश बैठा था, सिर्फ अली की ज़ात खड़ी हुई और कहा या रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रसूल इस्लाम ने वादा किया जो सबसे पहले गवाही देगा, मेरे बाद मेरा जानशीन भी होगा, भाई भी होगा, खलीफा भी होगा। सारा मजमा खामोश था, सिर्फ और सिर्फ ये गवाही अली इब्न अबी तालिब ने दी। तो जब
जब रसूल इस्लाम वादा कर चुके हैं जो सबसे पहले गवाही देगा, मेरे बाद ये मनसब उसको मिलेगा। 23 साल तक रसूल इस्लाम इंतजार करते रहे। दावते ज़ुलशीरा में जो रसूल इस्लाम ने वादा किया था, गदीर के मैदान में वो वादा पूरा हो रहा है जिसमें रसूली के खिलाफत और विलायत का ऐलान हुआ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अब बस एक जुमला, चूंकि वक्त खत्म हो गया। तो जब अबू तालिब खड़े हुए तब रसूल इस्लाम ने कलमा सिखाया। भले किसी ने नहीं पढ़ा अली के अलावा, ऐलान नहीं किया, सब काफिर के काफिर रहे, रसूल की बारगाह में 23 साल तक रहे। ये जितने यहाँ पे आज जो है ये बड़े बड़े बोल रहे थे, ये सब 23 साल रसूल के साथ रहने के बावजूद सब काफिर और मुनाफिक रहे। तो जब रसूल इस्लाम खड़े हुए तो कलमा आया। ये सब तो चले गए, लेकिन कलमा वहीं से बाहर निकला और धीरे धीरे आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। और कलमे के बाद वो सारा कुरान और शरीयत सब आता रहा। अच्छा, ये खाने का इंतज़ाम किसने किया था? ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई। जनाबे अब्दुल्ला तो थे नहीं, और जनाबे का नाम अबू तालिब के घर रसूल इस्लाम रहते थे। जनाब अबू तालिब रसूल इस्लाम की परवरिश की, अपने घर में रखा और सारे खर्चे तो यही पूरे करते थे। यहाँ तक रसूल इस्लाम की शादी का पूरा एहतमाम जनाब अबू तालिब ने किया। 3 रोज़ तक रसूल इस्लाम के शादी का वलीमा जनाब अबू तालिब ने खिलाया। तो जो सब एहतमाम कर रहा है, इंतज़ाम कर रहा है, रसूल जिसके यहाँ रह रहे हैं। अब ये बताओ, ये जो रसूल इस्लाम कोई काम करना चाह रहे हैं तो खाने का इंतज़ाम कौन करेगा? अबू तालिब ने पैसा खर्च किया और अली ने मेहनत की। 2 बाप बेटे ने जब काम मुकम्मल किया तो उसका नाम है दावते ज़ुलशीरा। तो पैसा किसका? अबू तालिब का। मेहनत किसकी? अली की। उसके बावजूद 3 रोज तक भागे जा रहे थे। जब अबू तालिब खड़े हुए तो कलमा शुरू हुआ। अब समझे कलमा क्या है? तुम वो हो कि जब कलमा आने और सिखाने के बाद पढ़ा जाता है। अबू तालिब वो है कि जिसको कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम कलमा पढ़ने वाले हो, अबू तालिब कलमा पढ़ाने वाला है। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। तो ये हुसैन उसी अबू तालिब के घर की एक फ़र्द है कि जहाँ पर मक्के के बड़े बड़े सुरमा बैठे हों और एक मर्तबा अबू तालिब खड़ा हो जाए तो इनकी मजाल न हो, इनकी सांसें हलकों में अटक जाएं, सीनों में अटक जाएं, सांस न ले पाएं अबू तालिब के रोब जलाल के सामने। यही वजह है कि हुसैन का रोब जलाल तो छोड़िए, हुसैन तो फिर भी हुसैन थे। जब भी हुसैन की तरफ से कोई मैदान कारज़ार में जाता था ना, तो उधर से किसी सुरमा या बहादुर के आने से पहले ये पता किया जाता था कि आने वाला कौन है। ये मालूम है किसके लिए पता किया जाता था? कहीं हम शक्ल अली अब्बास ना आ जाए। तो हुसैन का रोबो जलाल तो छोड़िए, अब्बास का रोबो जलाल इतना था कि इतनी बड़ी फौज में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जो अब्बास के नाम के आगे आ जाए, नाम का सुन के जो है वो सामने मैदान में आ जाए। पहले ये पता किया जाता था कौन आया, फिर आता था कि कहीं अब्बास ना आ जाए। और 2 जुमले और अब्बास की शान में बोल दूं। जब मौला अब्बास गए ना पानी लेने के लिए तो तलवार तो थी नहीं, तो पता है आपको, इमाम हुसैन ने नहीं दी थी, तोड़ दी थी, सिर्फ नेज़ा लेके गए थे। जब इधर से मौला अब्बास गए ना घोड़े में बैठ कर परचम लेकर, नहरे फुरात तक मौला अब्बास ने कोई जंग नहीं की, कोई जंग नहीं की। मालूम है क्यों? जब लोगों को पता ही चला ना अब्बास आ रहे हैं,
तो 1 किलोमीटर पहले से मैदान साफ हो जाता था। समझे आप? जिधर रुख करते थे अब्बास का घोड़ा, जिधर घूमता था ना, उधर पूरा मैदान साफ हो जाता था। पिसरे साद ने 10,000 सिर्फ तीरंदाज नहरे फुरात के किनारे खड़े किए थे, सिर्फ तीरंदाज, कि कोई इधर आता हुआ नजर आए, दूर ही से उसका काम तमाम कर दिया जाए। जब अब्बास का घोड़ा नहरे फुरात की तरफ मुड़ा है तो पूरा 10,000 का मजमा जो तीरंदाज नहरे फुरात पर खड़ा था, एक भी नजर ना आया। ये अब्बास का रौब था। निकलने से लेके और दरिया तक मौला अब्बास ने कोई जंग ही नहीं की, मैदान में कोई बचा ही नहीं था। और ये मजमा, ये लश्कर इतना बड़ा गया कहां था पता है? इतनी तेज मैदान छोड़ के घोड़ा दौड़ा के भागे थे कि कूफे के दरवाजे और दीवार से टकराए थे, कूफे के। उसके बाद जो मौला अब्बास उधर वापस आने लगे और धोखे से जो बाजू एक एक करके कलम हुए हैं, जब इन लोगों को पता चला है ना, तब आए हैं, तब लश्कर सिमटा है। और इनकी बुज़दिली और नामर्दी मैं बताऊं, उसके बाद 2 जुमले मसाइल के। जब अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए, अब्बास फिर भी आगे बढ़ते रहे। अलम छोड़ दिया, किन हाथों से पकड़े जब हाथ नहीं। मश्क, जब बाजू कलम हो गए तो फौरन जो है मश्क को दांतों से दबा लिया कि बाजू कलम हो गई, कोई बात नहीं है, हम भी शहीद हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इस मश्क को खैमे तक पहुंचा दे। इसलिए कि भतीजी से सकीना से वादा करके आए। यूँ तो हर चचा अपने भतीजी को बहुत प्यार करता है, लेकिन दुनिया में अब्बास जैसा कोई अपनी भतीजी सकीना को चाहने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। जिस तरह से अपने भाई से मोहब्बत करने वाली ज़ैनब की तरह दूसरी बहन पैदा नहीं हुई। तो अब्बास मश्क सकीना को दबा के लेके जा रहे थे और घोड़े को एड़ लगा रहे थे। घोड़े से कह रहे थे, घोड़े सारी जिंदगी की तेरी मेहनत एक तरफ और इस वक्त की तेरी मेहनत एक तरफ, तो इतनी तेज चल के मश्क जो है सकीना तक पहुंच जाए। अज़ादारों, एक तीर आया, मश्क सकीना में लगा, पानी बहने लगा। जैसे ही देखा मश्क का पानी बह रहा है, बस अब्बास ने एक मरतबा घोड़े को मोड़ लिया। इसलिए कि अभी तक जो अब्बास जा रहे थे ना, वो इसलिए नहीं कि अब्बास को कोई अपनी फिक्र थी। अब्बास जा रहे थे पानी और सकीना के लिए, लेकिन जब पानी बह जाए तो अब्बास अब खैमे जाके क्या करेगा? अब्बास ने घोड़े को दरिया के किनारे मोड़ लिया। अज़ादारों, अब ये एक राज यहाँ पर आप समझ लीजिए। जब हुसैन अब्बास के सराहने पहुँचे हैं ना, तो अब्बास बाद में मिले हैं, बाजू पहले मिले हैं। इसलिए कि अब अब्बास ने अपना घोड़ा मोड़ के दरिया के किनारे पहुँच गए थे, क्योंकि पानी बह गया था। बस अज़ादारों, 2 जुमले और। जब अब्बास दरिया की तरफ मुड़े हैं और इधर भागी हुई फौज फिर सिमट के आई है, तो एक मर्तबा एक कोई बुज़दिल कि जो अपने आप को पहलवान कहता था, वो अब्बास के सामने आया। कहे कि अब्बास, हमको तुमसे जंग करना है। अब्बास ने कहा, तू कितना बड़ा बुज़दिल है, तू अब अब्बास के पास आया है जब अब्बास के पास बाजू भी नहीं है। जंग बगैर हाथों के और बगैर बाजुओं के नहीं की जाती। कहता है अब्बास, तुम्हारे बाजू हो या ना हो,
तुम हमला कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन हम तो हमला करके कम से कम अपनी ज़िंदगी भर की तमन्ना को पूरा तो कर ले कि हाँ मैंने अली के शेर अब्बास से जो है जंग की। ए आज़ादारों, अब्बास के पास तो बाजू भी नहीं थे, हाथ भी नहीं थे, अब्बास अपना बचाव कैसे करते। एक मर्तबा उस मलून ने अपना कुर्स हवा में लहराया और लहराने के बाद अब्बास के सर के ऊपर इतनी तेज कुर्स का वार किया कि अब्बास के सर के 2 हिस्से हो गए, सर बीच से खुल गया। अब्बास उसी जगह घोड़े से त्योराए और उसके बाद ज़मीन करबला पे आए। बस आज़ादारों, बीबी फातिमा ज़हरा का एक जुमला सुनते जाओ, मजलिस खत्म हो गई। एक मर्तबा बीबी ने एक जाकिर से शिकायत की थी, ए मेरे जाकिर, तुम अब्बास के मसाए पढ़ते हो लेकिन अधूरे पढ़ते हो। कहा बीबी कौन सा जुमला जो है मैंने नहीं पढ़ा। कहा जब भी मसाए पढ़ना तो इतना ज़रूर पढ़ देना कि जब भी कोई शख्स गिरता है या बुलंदी से नीचे आता है तो अपने जिस्म का सहारा अपने हाथों से लेता है। अरे मेरा अब्बास कितना मजलूम था कि घोड़े से जमीन पे आ रहा था, लेकिन अब्बास के बाजू न थे कि जो अब्बास जमीन पे बाजुओं का सहारा ले लेते। अला लअनतुल्लाहि अला कौमी ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून। परदिगार आलम बैक के ज़हरा वबिया वबाल व बनिया माबूद हमारा सूर मान ज़हरा में जगह मरहमत फरमा। परदिगार हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूलियत के दर्जे पर फायज फरमा। माबूद हाज़रीन में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको बरसर रोज़गार फरमा, जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद फरमा, जो बेघर हैं उनको साहिब घर फरमा। परदिगार शियान हैदर करार दुनिया में जहाँ जहाँ भी इनके जान माल इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। माबूद दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान शिया, दुश्मनान अहले बैत, अमेरिका, इज़राइल, दाइश, आले सऊद जहाँ भी हैं दुनिया के सबसे बदतरीन ज़ालिम हैं, इनको निश्तो नाबूद फरमा। परदिगार हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा। हमको तौफ़ीक़ दे उनके आवान अंसार में शुमार हो सकें। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक सूरह फातिहा सैयद निसार हैदर इब्न मोहम्मद अहसन।